अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जब कोई भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, तैयार होता है, तो उसकी जब हम पैकेजिंग करते हैं तो वो हम किस तरह से करते हैं और हमारी जो पैकेजिंग है उसके क्या एडवांटेज हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। पैकेजिंग मीन प्रिपेयर अ प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज़। ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले के लिए और यूज़ के लिए एक प्रोडक्ट को रेडी करना, उसको हम कहेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। सूटेबल पैकेजिंग जब हम करेंगे तो वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट सूटेबल पैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्योरिटी, पोटेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। हमारे पास पैकिंग सही होगी तो ड्रग्स इतनी जो हमारे पास प्रोडक्ट हो वो इतनी ज़्यादा प्योर होगी, पोटेंट होगी और स्टेबल रहेगी विद एक्सटर्नल हज़ार्ड्स। कंपोनेंट ऑफ पैकिंग देखें कि किन किन कंपोनेंट से हम जो है वो पैकिंग की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेनर, क्लोजर सेकंड पे, थर्ड पे हमारे पास कार्टन और आउटर और फोर्थ पे हमारे पास आता है बॉक्स। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। कंटेनर, सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेनर इन विच द प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड। कंटेनर हमारे पास वो कंपोनेंट है जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो प्लेस्ड होगी और इसका डायरेक्ट कंटेक्ट होता है प्रोडक्ट के साथ। सेकंड पे हमारे पास आता है क्लोजर्स, जो कंटेनर को सील करने के लिए मीन जो हम कह सकते हैं लिड या ढक्कन जो उसका होगा उसको हम कहेंगे क्लोजर्स। क्लोजर विच सील द कंटेनर टू प्रिवेंट, इसलिए हम यूज़ करेंगे कि लॉस ऑफ वाटर ना हो, वोलेटाइल सब्सटेंस कोई है प्रोडक्ट में तो वो एवापोरेट ना हो और जो प्रोडक्ट है वो सील रहे, माइक्रोब्स वगैरह उसके अंदर इंटर ना हो, वो स्टेबल रहे जब भी हम मार्केट में वो आए। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड वोलेटाइल सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोजर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो हमारे पास सबसे पहले है पिल्फर प्रूफ क्लोजर, फ्रिक्शन क्लोजर, रोल ऑन क्लोजर, क्रिम्प ऑन क्लोजर, स्क्रू ऑन, प्रेस ऑन एंड पुश ऑन। ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोजर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कंटेनर को सील करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि किस तरह का हमने प्रोडक्ट है उसको सील करना है तो हम उस पर ये डिफरेंट जो है क्लोजर वो यूज़ करेंगे। थर्ड पे हमारे पास आता है कॉटन और आउटर। कॉटन और आउटर इज़ यूज फॉर सेकेंडरी प्रोटेक्शन। जो हमने एक प्रिपरेशन बनाई कंटेनर, उसके ऊपर एक क्लोजर लगाया तो उसकी जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन है मीन जो बाहर वाला बॉक्स होगा उसको हम कहेंगे वो है आउटर या फिर काउटर। ये डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर इसके ऊपर इस जो स्पेसिफिकेशन है वो डिस्प्ले की होती है, तो ये हमारे पास यूज़ होता है एज अ सेकेंडरी प्रोटेक्शन। फिर हमारे पास आता है बॉक्स। बॉक्स हमारे पास वो है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ जो हमारे पास कंटेनर हैं या फिर हम जो प्रोडक्ट है वो प्लेस होती हैं उसको हम कहेंगे बॉक्स। ये मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्सटर्नल हज़ार्ड से जो प्रिवेंट हो सके। डायग्राम से हम देखें तो ये हमारे पास जो इनर साइड पे है वो हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट लिया हुआ है और ये हमारे पास जो ऊपर उसका लीड है वो हमारे पास क्लोजर है। इसके बाहर जो हमारे पास ये रेड कलर में ये जो हमारे पास है ये है, उसको हम कहेंगे आउटर। ये जो बाहर हमारे पास बॉक्सेस हैं स्मॉल जो सेकेंडरी प्रोटेक्शन करवाते हैं उसको हम कहेंगे आउटर। और ये जो लार्ज वाला बॉक्स है इसको हम कहेंगे बॉक्स, जो हमारे पास टर्शरी जो हमारे पास पैकेजिंग है उसमें आता है। तो जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग है, हमारे पास तीन तरह की पैकेजिंग होती है। एक तो है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग में हमारे पास कंटेनर प्लस क्लोजर्स, इसे हम जो पैकिंग करेंगे मीन कंटेनर और क्लोजर्स, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है प्राइमरी पैकेजिंग। इसके बाहर जो हमने आउटर लगाया है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग, कॉटन और आउटर। फिर जो कॉटन और आउटर जो जितने भी हमने प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ जो हमारे पास कंटेनर है वो हमने प्लेस किए तो उसको हम कहेंगे टर्शरी पैकेजिंग। फिर हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टीज़ फॉर पैकेजिंग मटेरियल, जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस नहीं हम यूज़ करेंगे। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ, जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ, और ना ही वो कोई टेस्ट या फिर कलर इंपॉर्ट करे प्रोडक्ट में। इंपॉर्ट नो टेस्ट
import no color to product। सबसे पहले हमारे पास वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, रिएक्टिव टू प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और फिर हमारे पास जो टेस्ट और कलर है वो जो पैकेजिंग मटेरियल है उससे प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से पैकेजिंग मटेरियल में नहीं आना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल हैजर्ड होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, और मस्ट बी एफडीए अप्रूव्ड होना चाहिए। जो भी हम सब्सटेंस पैकेजिंग मटेरियल के यूज़ करेंगे वो एफडीए से अप्रूव्ड होना चाहिए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये हमारे पास टॉपिक था कि जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं पैकेजिंग में, और पैकिंग की हम टाइप्स पढ़ी, इसी तरह हमने कंपोनेंट्स पढ़े। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।